नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। क्या जगनमोहन रेड्डी फिर से आंध्र प्रदेश की सीएम कुर्सी पर बैठ पाएंगे या फिर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू या पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना चुनावी किरदार निभाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, क्या वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी को टक्कर देने में कामयाब होंगे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू या फिर बीजेपी के अलायंस जेएसपी पवन कल्याण की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीडीपी भी बीजेपी की अलायंस है, तो वहीं जेएसपी भी यहाँ पर अपना बीजेपी के साथ अलायंस कर रखा है। इसी के साथ वाईएसआर कांग्रेस भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सरकार मानती है, यानी कि केंद्र में उनका सहयोग करती है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि सभी के साथ अलायंस किया हुआ है। अभी हाल ही में संसदीय उद्घाटन में वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और जेएसपी के सभी नेता संसदीय भवन के उद्घाटन पर मौजूद रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो क्या आंध्र प्रदेश में इस बार कोई बड़ा होने जा रहा है या फिर नहीं। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख नौकरियां महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनाव से पहले लगाई वादों की जड़ी। आंध्र प्रदेश में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कमर कस ली है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता को साधने के लिए चुनावी वादों की घोषणा कर दी गई है। चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी वादों की घोषणा आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने महिला, बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव बाद राज्य में फिर से सत्ता में आने पर लागू किया जाने का वादा किया है। नायडू ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को भविष्य की गारंटी योजना के तहत 1500 रूपए मासिक नकद भत्ता, सभी माताओं के लिए 15,000 रूपए प्रति वर्ष और एक जिले के भीतर एपीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का वादा किया है। 20 लाख नौकरी देने का वादा तेलुगु देशम पार्टी ने के अगले साल सत्ता में लौटने का विश्वास जताते हुए नायडू ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को गेलम योजना के तहत युवाओं को 20 लाख नौकरियां दी जाएगी। गेलम फंड के तहत 3,000 रूपए मासिक बेरोजगारी भत्ता और किसानों को कवर करने के लिए 20,000 रूपए वार्षिक नकद भुगतान देने का वादा किया है। नायडू ने कहा कि वह सरकार बनने के तुरंत बाद इस योजना को लागू कर देंगे। समय से पहले तैयार रहे। पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, जनसेना के आगे लक्ष्य का सुनिश्चित करना है कि वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में वापस न आए। जनसेना इस समय सत्ता में आने का सपना नहीं देख रही है। यदि लोग 40% से अधिक वोट से देते हैं तो यह उस तर्ज पर सोचेगा। मंगलवार में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें यह देखना सुनिश्चित है कि मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री तक सभी उनके और जनसेना के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। सत्तारूढ़ दल किसी भी अन्य दल की तुलना में जनसेना से अधिक डरा हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में। एक एक जिले यानी कि सभी 13 जिलों के ओपनिंग पोल के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है अनंतपुरी में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनंतपुरी में 14 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनंतपुरी की 14 में से 8 पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी खाते में 5 सीटें, जेएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है अनंतपुरी की। बीजेपी को यहाँ
पर एक भी सीट पर संतोषजनक निर्णय नहीं मिल रहा है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चित्तूर की, जी हाँ दोस्तों, चित्तूर में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताया गया है, चित्तूर की 14 विधानसभा सीट में से YSR कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट और TDP खाते में 3 सीट, JSP यानी कि जनसेना दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। पूर्वी गोदावरी की, जी हाँ दोस्तों, पूर्वी गोदावरी में 19 विधानसभा सीट आती है। 19 विधानसभा सीट में से यहाँ पर YSRCP को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट मिल सकती है और TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर मात्र 7 विधानसभा सीटें, JSP को यहाँ पर यानी कि पवन कल्याण की पार्टी को 1 सीट, बीजेपी खाते में भी 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीट यानी कि 47 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर YSR कांग्रेस यानी कि जगमोहन रेड्डी को 24 सीटें, TDP खाते में 16 सीट, JSP खाते में यहाँ पर 5 सीटें और बीजेपी खाते में यहाँ पर मात्र 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 46 में से 24 पर YSR कांग्रेस, TDP खाते में 16 सीटें, JSP खाते में 5 सीटें, बीजेपी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यार बात कर लेते हैं गुठूर की 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुठूर की 17 विधानसभा सीट है। 17 विधानसभा सीट में से YSR कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीट, TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 7 सीटें, JSP यानी कि पवन कल्याण को 1 सीट, बीजेपी खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कडप्पा की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर YSR कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, TDP खाते में 3 सीटें, JSP यानी कि जनसेना पार्टी को यहाँ पर मात्र 2 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट दिखाई दे रही है। कृष्णा की 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, JSP खाते में यहाँ पर 2 सीटें यानी कि जनसेना पार्टी को 2 सीट, TDP के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जा सकती है, YSRCP को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता ये आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर YSR कांग्रेस को यानी कि जगमोहन रेड्डी को 46 विधानसभा सीटें, TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें, JSP के नेता पवन कल्याण को यहाँ पर 10 सीटें अब तक मिल रही हैं और बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुरनूल की 14 विधानसभा सीट है। 14 में से YSR कांग्रेस को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है यानी कि सबसे ज्यादा सीट YSR कांग्रेस कुरनूल में जीत सकता है। TDP नेता चंद्रबाबू नायडू मात्र 4 सीटों पर अटकते पटकते दिखाई दे रहे हैं। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि JSP, बीजेपी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। नेलोर, जी हाँ दोस्तों, नेलोर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो नेलोर में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर YSR कांग्रेस, TDP यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों पर, JSP यहाँ पर 1 विधानसभा क्षेत्र पर, बीजेपी यहाँ पर 1 विधानसभा क्षेत्र पर यहाँ पर काबिज हो सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। प्रकाशम की, जी हाँ दोस्तों, प्रकाशम की 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 12 विधानसभा क्षेत्र में से YSR कांग्रेस को यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और JSP के नेता पवन कल्याण को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का अब तक यानी कि जनता के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीट पर संतोषजनक सीटें मिल सकती है। JSP के खाते में मात्र 12 विधानसभा सीट,
सीट और टीडीपी नेता को यहाँ पर 40 विधानसभा सीट यानी कि चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें, तो वहीं सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है वाईएसआर सीपीसी के नेता जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पर 69 सीटें मिल सकती है यानी कि 69 सीट। श्रीकाकुलम की 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से श्रीकाकुलम में 5 विधानसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस, 3 विधानसभा सीट पर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जेएसपी के नेता पवन कल्याण को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। बीजेपी खाते में 0, रणनीति पार्टी का पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम की 15 विधानसभा सीट आती है। 15 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जेएसपी के नेता को 1 सीट मिल सकती है। टीडीपी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट मिल सकती है। विजयनगरम में 9 विधानसभा सीट आती है। 9 विधानसभा सीट में से वाईएसआर सीपीसी के खाते में 8 सीटें, टीडीपी खाते में 1 सीट, जेएसपी खाते में 0, बीजेपी खाते में 0, रणनीति पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीट का जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पर 92 सीट यानी कि 92 सीट पर अच्छी खासी लीड मिल रही है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 48 विधानसभा सीटें मिल रही है। जेएसपी के नेता पवन कल्याण को 15 विधानसभा सीटें, बीजेपी खाता में 5 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आखिर में बात कर लेते हैं पश्चिमी गोदावरी की 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर वाईएसआरसीपी को खाते में यहाँ पर 7 सीटें, टीडीपी खाते में 3 सीटें, जेएसपी खाते में 4 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार बन सकती है फिर से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगनमोहन रेड्डी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी यहाँ पर 51 सीटों पर ही अटकती भटकती दिखाई दे रही है। वाईएसआर कांग्रेस यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही है। पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी को यहाँ पर 19 सीटें, बीजेपी खाते में मात्र 6 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा सपोर्टेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों।